हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करेंगे। कम्युनिकेशन सर्विसेज इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ द वर्ड एंड मैसेज, फैक्ट एंड आइडियाज़। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन है हमारे जो वर्ड्स हैं, हमारा जो मैसेज है, हमारे जो विचार हैं, जो फैक्ट है, जो चीज़ें हैं हम लिखते हैं, करते हैं, जो सोचते हैं वो हम दूसरे तक पहुंचा पाएँ। अब पहले जो प्रिमिटिव सोसाइटी की बात करें या बात चीज़ें देखें तो कम्युनिकेशन जो था वो ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ था। जो चीज़ व्यक्ति को लेके जाती थी, सामान लेके जाती थी, वही मोस्टली हमारे मैसेज लेके जाते थे। बाद में हमने जो है पंछियों को, बर्ड्स को तैयार करना शुरू किया, कबूतर को तैयार करना शुरू किया ताकि वो लेके जाएं। फिर हम धीरे धीरे जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा तेज होता गया, बढ़ता गया, रेल वगैरह आते गए, हम उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन सिस्टम में हमारी चिट्ठी वगैरह भेजने रहने लगे। फिर टेलीफोन, मोबाइल वगैरह। तो आजकल हम इंस्टेंट कम्युनिकेशन कर लेते हैं, सामने सामने बैठ जाते हैं, वीडियो चैटिंग कर लेते हैं, ये सब चीज़ें डेवलपमेंट हुआ। लेकिन पहले जो था, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था उसी के साथ जाता था। आज भी कोई फिज़िकल चीज़ भेजनी है, अगर हमें कोई फिज़िकल मैसेज है या फिज़िकल चीज़ है या फिज़िकल कोई बात करनी है तो हमें ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी हम उसके ऊपर डिपेंडेंट थे। जब तक राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ, मैसेज जो कम्युनिकेट किस तरह से होता, राइटिंग और वो वर्ड्स के थ्रू वो डिपेंड करता था ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। धीरे धीरे जब हमने इसको हैंड से, एनिमल से, बोट, रोड, एयर वगैरह से स्टार्ट किया, दैट इज़ वाई ऑल फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट और ऑल्सो रेफर्ड एज ए लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। इसीलिए हम मोस्टली ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन कह देते हैं, क्योंकि ये साथ में मिलके रहते थे दोनों आपस में। चलिए, where the transport network is efficient, communications are easily disseminated. ठीक है, certain developments such as mobile, telephone and satellites, इन्होंने क्या किया, कम्युनिकेशन को इंडिपेंडेंट कर दिया ट्रांसपोर्ट से। बातचीत जो है, जो आमने सामने बैठ के बात करते हैं या कुछ और है, वो अलग हो गया ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। ऑल फॉर्म्स आर नॉट फुली डिसएसोसिएटेड बिकॉज ऑफ द चीपनेस ऑफ द ओल्डर सिस्टम। लेकिन बहुत सी चीज़ें अभी भी पुरानी हैं, सस्ती हैं, इसलिए वो यूज़ की जाती हैं। चलिए, जो लार्ज वॉल्यूम में अगर मेल भेजनी हमें, अभी भी हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू करते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड भेजते हैं, उसको भेजते हैं, कार्ड वगैरह और चीज़ें हैं। आजकल डिजिटल काफ़ी, इंटरनेट ने काफ़ी आसान कर दिया, लेकिन फिर भी उसको यूज़ किया जाता है। उसका एक अपना अलग ही अंदाज है, अलग ही मज़ा आता है। अब इसके अंदर कम्युनिकेशन में आती क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लीजिए। टेली कम्युनिकेशंस आता है। द यूज़ ऑफ टेली कम्युनिकेशन इज लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इट हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ द स्पीड विच मैसेज आर सेंट। जिस स्पीड से ये मैसेज सेंड करते हैं, तो एक तरह से क्रांतिकारी कदम था ये, एक तरह से कह सकते हैं रिवोल्यूशनरी स्टेप है, जिससे चेंज हो गया, पूरे वर्ल्ड चेंज हो गया मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू। टाइम हमारा रिड्यूस हो गया, जो हफ्तों महीने लगते थे चिट्ठी पहुंचने में, लेटर पहुंचने में, वो अब मिनट्स में काम होता है, सेकंड्स में काम होता है। और जो रिसेंट आ गया मोबाइल टेक्नोलॉजी, तो इसमें हम इंस्टेंट्स इजीली उसी समय हम मैसेज कर देते हैं, एट अ टाइम, एक सेकंड में वो पहुंच जाता है, चाहे वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, डायरेक्ट कम्युनिकेट कर लेते हैं हम उसी थ्रू। तो इतना सब कुछ डेवलप होने की वजह से जो पुरानी जो चीज़ें थी, जैसे टेलीग्राफ है, मोर्स कोड है, टेलेक्स है, ये सब पुराने मेथड थे जिसके थ्रू कम्युनिकेट किया जाता था, वो अब लगभग यहाँ से ख़त्म होना स्टार्ट हो गए वर्ल्ड में से। ठीक है, रेडियो और टेलीविज़न, ये दो चीज़ें आज की तारीख के अंदर जो है वो मास कम्युनिकेशन का साधन बने हुए हैं। एक साथ हज़ारों करोड़ों लोगों को अगर आपने कुछ बोलना हो, कुछ मैसेज देना हो, तो रेडियो पे जा सकते हैं या टेलीविज़न का भी यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़पेपर हैं, पिक्चर्स हैं, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। मैगजीन्स हैं, ये भी मास मीडिया का एग्जांपल्स हैं हमारे पास में। तो खूब सारे ऑडियंस से बात करने के लिए रेडियो, टेलीविज़न। न्यूज़पेपर जो है वो मोस्टली
इवेंट्स को कवर करने के बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ हमें मिल जाती है न्यूज़पेपर में अभी भी। हालांकि टीवी पे भी न्यूज़ आती है सब कुछ, लेकिन न्यूज़पेपर का एक अलग स्थान है, एक अलग जगह बनाई हुई है उसने। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए हमें कुछ और नहीं चाहिए होता है, एक सैटेलाइट फ़ोन चाहिए, बाकी कोई रिले चाहिए नहीं, डायरेक्ट सैटेलाइट से कम्युनिकेशन हो जाता है। तो पूरी अर्थ में जहाँ कहीं पे और दूसरी चीज़ें नहीं चलती वहाँ सैटेलाइट फ़ोन चलते हैं, वहाँ हम बात कर सकते हैं। इंटरनेट ने भी हमें बहुत हेल्प करी है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ में। आज इंटरनेट के थ्रू हम कहीं पे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ें जो डिजिटल फॉर्म में है, कहीं से भी कोई भी फाइल, कोई भी चीज़, कोई इमेज, कोई फ़ोटो, कुछ वीडियोस हम वहाँ पे सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ सर्विसेज की, कि सर्विसेज किस टाइप की होती हैं। सर्विसेज अगर एट मैनी डिफरेंट लेवल, सम आर जो है गिडेड टू इंडस्ट्री, सम टू पीपल एंड सम टू बोथ इंडस्ट्री एंड पीपल। अब डिपेंड करेगा कि सर्विस प्रोवाइड कौन करा रहा है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या लो ऑर्डर सर्विसेज हम किसको कह सकते हैं। कई बार जो ग्रोसरी आइटम, लॉन्ड्री आइटम है या जो कॉमन सर्विसेज जो हैं, जो सब जगह मिलती है, उसको हम लो ऑर्डर सर्विसेज कह देते हैं। हाई ऑर्डर सर्विसेज को कहते हैं जैसे अकाउंटेंट है, कंसल्टेंट हैं या फिजिशियन है, जिसमें स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, जो मेंटल हम कह सकते हैं, दिमागी रूप से जो सोचने वाली बात है, माइंड को यूज़ करके जो बात करते हैं, मेंटली स्किल जो सर्विसेज हैं, वो उसको हम हाई ऑर्डर सर्विसेज कह सकते हैं। अब ये इंडिविजुअल कस्टमर को प्रोवाइड कराई जा सकती है या बहुत से ग्रुप को भी प्रोवाइड कराई जा सकती है, डिपेंड करता है सर्विस किस टाइप की है। जैसे गार्डनर है, लॉन्डर है, बार्बर है, ये क्या करेगा, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या फिजिकल जाके काम करना है उसको। लेकिन टीचर, लॉयर वगैरह एक ग्रुप को कर सकता है कन्विंस। फिजिशियन है, म्यूजिशियन है, ये एक प्लेटफॉर्म होगा उनको। ये एक तरह से मेंटल लेबर है, मेंटल सर्विसेज है, मेंटल स्किल है, जिसके थ्रू वो सब लोगों को एंटरटेन करते हैं, संभालते हैं। तो इनमें से कुछ सर्विसेज रेगुलेटेड है और कुछ रेगुलेटेड नहीं है। तो उनको किस तरह से, जैसे रेगुलेटेड सर्विस की बात करें, जिनको ऑर्गेनाइज्ड जिसको आप कहते हैं, आप पढ़ के आए हुए हैं, मेकिंग एंड मेंटेनिंग द हाईवेज एंड ब्रिजेस, NHAI का काम करता है हमारी कंट्री के अंदर, तो वो रेगुलेटेड सर्विसेज है। फायर फाइटर्स जो है हमारे, फायर डिपार्टमेंट जो है हमारा, ठीक है, वो रेगुलेटेड सर्विसेज है। तो ये क्या करते हैं, एजुकेशन के ऊपर, सप्लाइंग के ऊपर सुपरविजन करना है, सब कुछ करना, ये रेगुलेटेड सर्विसेज है। कस्टमर केयर भी है सकती है, इसके अंदर बहुत सी सुपरविजन है। अब जो कुछ जगहों पे कुछ गवर्नमेंट जो हैं या गवर्नमेंट के साथ मिलके कंपनीज़ जो हैं या गवर्नमेंट की बनाई हुई कंपनीज़ हैं, वो भी इन सर्विसेज को प्रोवाइड कराती है। जैसे स्टेट और यूनियन सर्विसेज जो होती हैं वो हमें प्रोवाइड कराती हैं। उन्होंने कुछ कॉर्पोरेशंस बना दी, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे नेशनल हाईवे NHAI देखती है ना, तो और या ट्रांसपोर्ट जैसे वो स्टेट देख लेती है, रोडवेज हैं, हमारी सर्विसेज हैं, टेलीकम्युनिकेशन है, वो पहले गवर्नमेंट के पास थी, अब कुछ प्राइवेट सेक्टर्स भी इसमें आ गए। एनर्जी जो है पहले गवर्नमेंट के पास भी थी अभी, और अब कुछ प्राइवेट सेक्टर्स भी इसमें भी इन्वॉल्व होने लगे। वाटर सप्लाई अभी तक गवर्नमेंट के पास है। तो ये सब चीज़ें क्या क्या उन्होंने कॉर्पोरेशन बना के गवर्नमेंट का भी अधिकार उन्होंने रखा हुआ है। कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज है, इंजीनियरिंग है, लॉ है, मैनेजमेंट्स हैं, संभालना है, व्यवस्था संभालनी है, देखभाल करनी है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो प्रोफेशनल सर्विसेज आएंगी। रिक्रिएशनल सर्विसेज या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड सर्विसेज हैं, मनोरंजन करने का काम है, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा, किस तरह से वहाँ का मार्केट है उसके ऊपर है। मल्टीप्लेक्सेस, रेस्टोरेंट, ठीक है, ये लोकेशन के ऊपर डिपेंड करती है, जो मोस्टली CBD के पास, यानी कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो होता है, CBD जो होता है, जहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं, मार्केट बना हुआ, वहाँ पे ये आपको मिलेंगी। जबकि गोल्फ कोर्स जो है वो ये देखेगी कि सस्ती कॉस्ट में लैंड कहाँ मिल जाती हैं, ठीक है, वो मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। मल्टीप्लेक्स मार्केट के पास चलेगा। तो वो अपने अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ें देखते हैं, ये प्रोफेशनल सर्विसेज में आ जाते हैं। कुछ पर्सनल सर्विसेज हैं जो अवेलेबल हैं आपको, पर्सन टू पर्सन, जो फैसिलिटी आपको चाहिए डेली लाइफ के अंदर, उसके ऊपर आपको मिलेगी। इसलिए काम करने के लिए वर्कर जो हैं रूरल एरिया से माइग्रेट होके आते हैं,
एम्प्लॉयमेंट के लिए अनस्किल्ड लेबर होती है, वो काम करती है। स्किल्ड लेबर है, वो दूसरा काम करने जाती है, छोटे शहर से बड़े शहर में जाती है। ठीक है, डोमेस्टिक सर्विसेज हमें मिलती है, जैसे हाउस कीपर्स, कुक्स जो है, गार्डनर्स जो हैं, ये सब चीज़ें आपको क्या करेगी, डेली की सर्विसेज है, डेली नीड की लाइफ है, पर्सन टू पर्सन मिलेगी आपको। जबकि कुछ इनमें वर्कर्स जो हैं वो सेगमेंटेड है, वो अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी हैं सारी की सारी। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल जो है अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी का, दैट इज़ मुंबई डब्बा वाला, जिसमें लगभग 1,75,000 कस्टमर को डेली खाना उनके घर से टिफ़िन लेके वहाँ तक पहुँचाते हैं। वो पर्टिकुलर टिफ़िन ही वहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें सर्विस सेक्टर के अंदर लेके जाती है, अलग अलग सर्विसेज हमें प्रोवाइड कराती है। तो आज जो सेक्टर्स जो चीज़ में देखनी है वो सिंपल सा इतना सा देखना था कि कम्युनिकेशंस कहते और कैसे होता है हमारे पास। कम्युनिकेशन के अंदर वर्ड, मैसेज, फैक्ट वगैरह ये हमारे पास है। पहले हम डिपेंडेंट थे ट्रांसपोर्ट के साथ में, अब ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, कुछ चीज़ें हमारे यहाँ से गायब होगी, जिसमें मेन हमारे पास थे टेलीग्राफ, मार्स कोड और टेलेक्स। और मास कम्युनिकेशन के लिए हम रेडियो टेलीविज़न का यूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह इसको यूज़ करते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए हम सैटेलाइट फ़ोन का भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट का दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। सर्विसेज दो टाइप की हमारे पास, पर्सनल सर्विसेज भी है और प्रोफेशनल सर्विसेज भी है। लो ऑर्डर सर्विसेज भी है, हाई ऑर्डर सर्विसेज भी है। और ये सर्विसेज डिपेंड करेगी, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड भी है। कुछ सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है जो सभी के लिए होती हैं, और कुछ सर्विसेज प्राइवेट कंपनीज भी प्रोवाइड कराती हैं। तो ये चीज़ें हमने अभी एक ब्रॉडली आइडिया लिया। इसके आगे हम देखेंगे कि टर्शियरी एक्टिविटी में, क्वाटरनरी एक्टिविटी में कौन कौन से लोग किस किस तरह से एंगेज्ड हैं, ये हम नेक्स्ट में देखते हैं। थैंक यू।